पूछना चाहूं, जब आपकी सरकार की जांच एजेंसियों ने माना कि ये फर्जी है, जब उनने माना कि 1500 बच्चे नौकरी लग गए, तो फिर किस मुंह से पर्ची खर्ची अरे की बात राठी करते? साहब, चुनाव हो लिया खत्म। ये काम था चुनाव के दौरान पूछने का। आपसे तो एक ईमानदार बात कर रहा हूं। आपने कहा कि ये इनके व्यक्तिगत बयान थे। गली मोहल्ले के लोग थे क्या जो व्यक्तिगत घर में बैठ के चौपाल पर बयान दे दिए? पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे। अब शमशेर गोगी, क्या कहोगे आप? गली मोहल्ले का कोई आदमी है क्या? बड़े नेता है भाई, बड़ी प्रतिष्ठा रही है। और वो अगर सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारन का भरेंगे, फिर बाकी का भी करेंगे, तो आप क्या मानते हो? इससे लोग कांग्रेस के पीछे लग जाएंगे। वो नीरज शर्मा विधायक थे भाई, और अभी भी प्रत्याशी थे। बोल रहे देखो बाद में मत कहना 50 वोट पर एक नौकरी। क्या वाकई मनोज राठी नहीं मानते हैं? बहुत नुकसान किया इन लोगों के बयानों ने। इनको लगा कि अभी भी लोग 20 साल 25 साल पुरानी स्थितियों में हैं, जिसमें अपने सिफारिश पर नौकरी की गारंटी का सिलसिला होगा। नुकसान हो गया। मैं तो बार बार कहूं कि पार्टी की विचारधारा नहीं है, पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है। उन लोगों ने जो बोल दिया अपना निजी बयान है उनका। मैं बार बार यही बात कहूंगा, और बार बार एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी पार्टी जो हमेशा ही बात करते रही बिना खर्चे बिना पर्ची के, मेरे पास तो हजारों उदाहरण है। था बात हो रही है इसका नफा हुआ या नुकसान। कांग्रेस पार्टी 31 सीटों से 37 सीटों पर पहुंच गई। क्या मनोज राठी मानते हैं कि इस बयान ने हमें 31 से 37 पहुंचा दिया, या मनोज राठी जी मानते हैं कि इन ऐसे बयानों ने, इस प्रकार के वातावरण ने हमें 55 सीटों की जगह पे 37 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया? सवाल केवल इतना है राठी साहब, कोई नजरिया है आपका इसमें? कोई आपका आकलन है कि हम इन बयानों के कारण 31 से 37 में आ गए, या 55 आ सकते थे, हम 37 पर रह गए? मैं तो एक बात कहूंगा कि बार बार आपको कि वे जिस प्रकार, अगर कोई इस प्रकार का कोई है तो उस पर मंथन करा जाएगा, पार्टी के अंदर चर्चा होगी, डिस्कस होगी, उसके बाद में कोई फैसला होगा। मैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि बार बार मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे कोई विचार बयान नहीं है कांग्रेस के ऐसे कोई विचार नहीं है। राठी जी इस बात पर हैं, लेकिन मेरा समय हो रहा है समाप्त। महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जिट पोल के अनुमानों को धता बताते हुए हरियाणा का परिणाम आया है। हरियाणा के परिणामों से भारतीय जनता पार्टी में उल्लास का वातावरण है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी का मानना है कि यह परिणाम कांग्रेस की सेहत सुधारने में मददगार हो सकता है। कांग्रेस को रीथिंक करने की जरूरत है। अगर कांग्रेस कुछ अपने आप में सुधार करती है तो महाराष्ट्र और झारखंड में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेगी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता उम्मीद जता रहे हैं कि जिस प्रकार का जनादेश आया है, बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश शायद सिरे नहीं चढ़ पाएंगी। ये गठबंधन उन जन आकांक्षों को पूरा करने में सफल होगा जो वहां की जनता की आवाज है। महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और एक स्पष्ट जनादेश दोनों प्रदेश के स्तर पर उभरकर सामने आया है। ये स्पष्ट जनादेश जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं